Jai Hind everyone. I Dr. Ashwini Sharma welcome you all at my YouTube channel and home chemistry classes. In today's class we are going to discuss one of the important chemical reaction of carbonyl compounds. This reaction is not only important for your exam point of view, but it is also important for various type of competitive exams. The name of this reaction is aldol condensation. So let us start. Okay, what is aldol condensation? Before proceeding with a chemical reaction, first we must understand the meaning of these two words aldol and condensation. What is aldol? Okay, तो ये शब्द एल्डोल दो शब्दों एल्डिहाइड और एल्कोहल से बना है। एल्डिहाइड का एल्डी और एल्कोहल का ओएल, इन दोनों को मिलाकर के बना है एल्डोल। सो एक्चुअल में ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल या फिर कीटोन के दो मॉलिक्यूल या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन किसी चार की उपस्थिति में कंडेंसेशन के द्वारा एक ऐसे मॉलिक्यूल का, एक ऐसे अणु का निर्माण करते हैं जिसमें एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित होगा और एल्कोहल समूह भी उपस्थित होगा। सो एक्चुअल में ये एक योग अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन है और इस योग अभिक्रिया से क्योंकि शुरुआत में जो रिएक्शन थी वो एसिटल्डिहाइड के लिए की गई थी, जो स्टडी थी वो शुरुआत में एसिटल्डिहाइड के लिए थी। तो एसिटल्डिहाइड के साथ जब ये रिएक्शन होगी, जैसा आप ये देख रहे हैं इस एग्जांपल में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यहाँ पर यदि हम R बराबर H मान लें तो ये क्या हो जाएगा CH3CHO, मतलब ये एसिटल्डिहाइड है। तो इस एसिटल्डिहाइड के को अगर किसी क्षार जैसे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाए तो ये क्या बनाएगा, एक एडक्ट बनाएगा। इन दोनों मॉलिक्यूल के जुड़ने से ये वाला कंपाउंड बना जिसमें कि एल्कोहल भी है और ये एल्डिहाइड भी। चूँकि हमने R बराबर क्या माना है यहाँ पर H, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइडिक समूह होगा, CHO समूह होगा। तो एल्डिहाइड का ALD और एल्कोहल का OL मिलकर के बन गया एल्डोल। सो इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन है। अब कंडेंसेशन शब्द का मतलब क्या, संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो बड़े मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और उस प्रोसेस के दौरान एक छोटे मॉलिक्यूल का विलोपन होता है। सो यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट स्टेप में तो किसी मॉलिक्यूल का विलोपन नहीं हुआ, जो ये दो मॉलिक्यूल थे ये जुड़ गए, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है और ये बन जाता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पर ये R है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये यहाँ पर इस जगह पर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये H है, हमने यहाँ पर R बराबर H माना है, तो ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। ये वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन और यहाँ पर ये वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड ये बन गया। ओके, when the enolate of aldehyde or ketone react at the alpha carbon with the carbonyl of another molecule, so ये हो गया एक मॉलिक्यूल और इसी के साथ दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसका कि अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन है इसका, of another molecule under basic or acidic conditions to obtain beta hydroxyaldehyde or ketone, this reaction is known as aldol reaction. सो ये दोनों कंडीशन में हो सकती है, ये वाली रिएक्शन बेसिक कंडीशन में भी होगी और एसिडिक कंडीशन में भी होगी। बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन फर्दर गेट कन्वर्ट इनटू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना हुआ है आपके सामने। बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन में गिव द एल्डोल प्रोडक्ट। सो दोनों में ही बनेगा, चाहे बेस कैटेलाइज्ड हो और या फिर एसिड कैटेलाइज्ड हो, शुरुआत में क्या बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। और मे गिव द डिहाइड्रेटेड इनोन और इनेल बाय एन इवन सीबी मैकेनिज्म। इवन सीबी मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म से क्या होगा, वन वाटर मॉलिक्यूल का
एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। यदि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी तो वहाँ पर भी एल्डोल प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन वो वहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और वो इवन मैकेनिज्म से होगा, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर या फिर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एक वाटर मॉलिक्यूल का विलोपन सेकेंड स्टेप में यहाँ पर होगा। ओके, अब देखते हैं इसकी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। इन फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन कार्ब एनियन इज formed by abstraction of alpha hydrogen by dilute base OH minus। सो डाइल्यूट बेस का यूज़ करते हैं, पर इसके अलावा कुछ केसेस में क्या करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसेस लाइक एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड आर आल्सो यूज्ड। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड का भी क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। कार्ब एनियन देख आप इसमें देखिए, इस फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर देख क्या है हमारे पास, ये एक कीटोन है, ठीक है, और ये हो गया 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोन है, 2 ब्यूटेनोन है और 3 पोजीशन पर 2 मिथाइल हैं, तो ये हो गया 3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनोन। अब इसमें इस पोजीशन पर देखेंगे आप, ये अल्फा कार्बन है यहाँ पर, ये वाला, ये जिस के ऊपर मेरा कर्सर अभी है, और ये वाला क्या है, एक अल्फा कार्बन है, ये दोनों के हैं अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस रिएक्शन के लिए एक कंडीशन ये भी है कि अल्फा हाइड्रोजन जरूर उपस्थित होनी चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होती है। इसलिए जो सामान्य एल्डोल कंडेंसेशन है वो फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। हालांकि फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, तो एक तो केनिजारो रिएक्शन होती है और एक अलग रिएक्शन होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर सबसे पहले अटैक करेगा कौन? बेस। तो जहाँ पर भी अपन बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और कार्ब एनियन का फॉर्मेशन होता है। तो इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ये अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि ये इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो इसकी शिफ्टिंग होगी कार्बन कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। सो अब देखो ये क्या बन गया, कार्बेनियन गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन। सच एनाइंस आर नोन एज इनोलेट आयंस। तो इनोलेट आयन देखो दो शब्द से मिलके बना है, इन प्लस ओल। इन क्या हो गया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ओल क्या हो गया, अगर यहाँ पर अपन इस नेगेटिव चार्ज को हटा करके एक हाइड्रोजन लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। तो ये हो गया इन ओल, इनोल मोलिक्यूल बन गया ये, पर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या हुआ, इनोलेट आयन, ये बन गया इनोलेट आयन। अब इस इनोलेट आयन के बनने के बाद में चूंकि ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन नेक्स्ट स्टेप कार्ब एनियन फॉर्म्ड अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अनदर एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म एल्डोल। नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल पर जो कार्ब एनियन बना है वो क्या करता है, उसके कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जैसे यहाँ पर इस केस में हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर धनावेश है। क्यों धनावेश है? क्योंकि ये वाला जो बंध है ये पोलर बॉन्ड है और इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच करके रखता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश होगा। तो यहाँ इस कार्ब एनियन का कार्बन के नेगेटिव चार्ज का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और नेक्स्ट स्टेप में हमारा एडक्ट बन जाएगा। जो अगले स्टेप में वाटर का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में निकला था, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, उस वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को लेकर के एल्डोल का फॉर्मेशन कर देता है। सो ये एल्डोल प्रोडक्ट अपना बन गया इस स्टेप में। तो यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो एक तरह से एडिशन रिएक्शन है। एडिशन हुआ है किसका? एडिशन हुआ है इन दो कीटोन मॉलिक्यूल्स का। अब अगली जो रिएक्शन है वो है क्रॉस कंडेंसेशन। क्रॉस कंडेंसेशन क्या होगा,
जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो या तो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच में होगी, या दो कीटोन के बीच में होगी, या एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा। अब जो दो एल्डिहाइड होंगे या दो कीटोन होंगे वो दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि दो एसिटिल्डिहाइड मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं तो वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होगा। लेकिन अगर हम दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लें, फॉर एग्जांपल एक हमने ले लिया एसिटिल्डिहाइड और दूसरा ले लिया प्रोपेनएल्डिहाइड, इसी टाइप से दो अलग अलग कीटोन ले लें, जैसे कि एक हमने ले लिया प्रोपेनोन और दूसरा ले लिया ब्यूटेनोन। तो ये अगर दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के कंडेंसेशन को क्या बोलेंगे? क्रॉस कंडेंसेशन। अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा? वो क्रॉस कंडेंसेशन कहलाएगा। द रिएक्शन दैट अकर बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। In these reactions, one molecule, aldehyde or ketone, act as nucleophile in its enol or enolate form and the other as an electrophile. So एक होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, दूसरा होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इन दोनों को आप देखिए ध्यान से, इनको देखने से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, इसके पास में ये कार्बन है, कौन सा? अल्फा कार्बन, और ये वाला अल्फा कार्बन। तो एक अल्फा कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं। इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये तो न्यूक्लियो इनोलेट बनाने से रहा। पहला मॉलिक्यूल है वही इनोलेट बनाएगा और वही न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करेगा। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो यहाँ पर इस कार्बन और ये वाला कार्बन और इस कार्बन, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये एच यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ एच आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा तो इस कार्बन के बीच में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों के बीच में। तो ये प्रोडक्ट बन गया। आप प्रोडक्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसकी। इस रिएक्शन को आसानी से देख करके आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आराम से हम इसके बीच में इसका प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हटा दो, बन गया अपना एल्डोल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ये एक और एग्जाम्पल है। इसमें देखिए फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे के पास में अल्फा हाइड्रोजन है। तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर इनोलेट बनेगा, ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में क्या होगा? OH यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये दो फिनाइल समूह यहाँ पर इसके साथ में जुड़े हुए होंगे। कंडीशन क्या होगी? रिएक्शन कंडीशन इसमें पूछी गई है। तो यहाँ पर आपके सामने कंडीशंस लिखी हुई हैं, किन कंडीशंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, इसलिए ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं देता है। बट फॉर्मेल्डिहाइड परफॉर्म aldol condensation and form a different type of product. Formaldehyde don't have any alpha hydrogen atom. However, it also exhibit aldol condensation. In dilute solution of barium hydroxide, it condenses to form formose. ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है फॉर्मोज। तो ये कंपाउंड बनाता है। इस फॉर्मोज शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एल्डोज, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलती जुलती है? ये शुगर से मिलती जुलती स्ट्रक्चर है। सो इसको नाम दिया गया एल्डोज। और इस फॉर्मेल्डिहाइड का फोम प्लस एल्डोज का ओज मिल करके बनाते हैं फॉर्मोज। तो ये वाला कंपाउंड बनता है। ये वाली रिएक्शन है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जिससे कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको आसानी से लिख सकें। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन of barium hydroxide, it condenses to form formose. This reaction was first discovered in 1961 by Alexander Butlerov. So फर्स्ट स्टेप में देखिए दो फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिलकर के बना रहे हैं क्या? एक नया एल्डिहाइड बना रहे हैं। ये एसिटेल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, इसको आप बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी एसिटेल्डिहाइड। और ये उसके बाद में 4 HCHO मॉलिक्यूल को और जोड़ करके उसी कंडीशन में डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फॉर्मोज का फॉर्मेशन करता है। सो ये एल्डोल की कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें कि
फॉर्मोज एक नया कंपाउंड बनता है। ओके, एक और रिएक्शन है जो कि आपके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये है नाइट्रोएल्डोल रिएक्शन। नाइट्रोएल्डोल रिएक्शन क्या है? नाइट्रो ग्रुप लाइक कार्बोनिल मोइटी इज पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि वहाँ पर किसके केस में, कार्बोनिल के केस में क्या होता है, कार्बोनिल जो ग्रुप है वो पोलर होता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसी टाइप से नाइट्रो ग्रुप भी क्या है, वो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इट रेंडर्स एसिडिक प्रॉपर्टीज टू प्रोटॉन अल्फा टू इट एंड कैन फॉर्म इनोलेट इक्विवेलेंट। तो इसके अगर अल्फा पोजीशन पर कोई अल्फा अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। मतलब क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन है वो आसानी से रिलीज हो जाएगी। एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इज सो प्रोफाउंड दैट वेरी माइल्ड वेज कैन कैटेलाइज द रिएक्शन। तो आप ये देख सकते हैं ये वाले रिएक्शन, यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक समूह है, ये हमारे पास में मिथाइल नाइट्रेट है। तो मिथाइल नाइट्रेट में यहाँ पर हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर कार्बेनियन का फॉर्मेशन होगा इस कार्बन पर, और वो कार्बेनियन है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस जगह पर, इस एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो नाइट्रोएल्डोल रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है इसको। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।